तो अगर मैं बात करता हूं जब भी फेलियर की, तो उस समय ना लोगों के ऐसे दुख 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 होने लगता है। तो बात यहां पर हो रही है बेसिकली टर्म 2 के फेलियर की, कि टर्म 2 में कौन फेल कर सकता है, रीजन क्या हो सकते हैं फेल करने के इन टर्म 2, और बेसिकली फेलियर का रीजन क्या हो सकता है, कौन फेल करेगा, किसके रिजल्ट में FAIL या फिर कंपार्ट लिख के आएगा। सिंपल सी बात। और अगर जो मैं क्राइटेरियाज बताने वाला हूं, अगर इस क्राइटेरियाज पे तुम उतर रहे हो तो तुम समझ सकते हो कि यस you have to be ready to give your compart and yes you have to be ready to give your improvement। एक सिंपल सी बात है यार कि मैं चाहूं तो तुम लोगों को बहुत कुछ बता दूं कि सीबीएसई ने ये वाला स्कीम ले आया, वो वाला स्कीम ले आया, सब सही है, बट ये सारे स्कीम को एप्लीकेबल करने के बाद भी कुछ बच्चे बच ही जाते हैं। हमेशा 100% पास रेट नहीं होता। तो अभी इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम क्यों नहीं पास करोगे और क्या रीजन हो सकते हैं जिस वजह से तुम पास ना कर पाओ। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो में आगे जाने से पहले बताना चाहता हूं कि मुझे पता है तुम लोगों में से काफी सारे बच्चे हो जो अपने करियर को लेकर उनका दिमाग खराब हो गया कि आगे करना क्या है 12 के बाद, ठीक है, या फिर 10th के बाद स्ट्रीम कौन सा लेना है। तो आज मैंने एकदम स्पेशल सेशन रखा है रात के 8:30 बजे, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन करने मिल जाएगा, उसमें जरूर से आना। उसमें हम लोग एक निष्कर्ष पे आएंगे कि कौन सा करियर हमारे लिए बेटर हो सकता है या बेस्ट हो सकता है, एंड 40+ करियर ऑप्शन दूंगा, जो भी आपको पसंद है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो जरूर आना, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन करने मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो चेंज लग ही रहा होगा, थोड़ा सा सेटअप वेटअप चेंज हुआ है, ठीक है। सेटअप का वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग थोड़ा लाइक वाइक बरसा दो यार, 4000 लाइक है ना, सेटअप का वीडियो एकदम फटाक से ड्रॉप हो जाएगा। तो यस, पहले बात करते हैं हम लोग कि वाई यू विल फेल, रीजन क्या हो सकता है तुम्हारे फेल करने का। एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर हम लोग सीबीएसई के हिसाब से चलेंगे, अगर हम लोग सीबीएसई की बात करेंगे तो सीबीएसई में देखो कौन सा बच्चा फेल होता है। इसमें यार 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहला कैटेगरी उन बच्चों का होता है जिसने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं, दूसरे होते हैं जिन्होंने एब्सेंट किया, और तीसरा जिनको यह लगा कि अगर मैं गाना लिख के आ जाऊंगा या पेपर भर के आ जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपको क्वेश्चन ना भी आए तो आप उसको अटेम्प्ट करो, आप उसमें कुछ भी लिख के आओ, आप उसमें कुछ भी लिख दो, बट मैंने ये कभी नहीं बोला है कि आप उसमें गाना, इमली चोखा, कुछ भी आप जो लिखते हो वो सब लिख के आ जाओ, ये गलत है, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है कि आप चैप्टर को एक बार वन शॉट के लिए ही या फिर कंसेप्चुअल के लिए ही देखो, ताकि आप लोग जब आंसर लिखने जाओ तो आप उसमें कुछ ऐसा रिलेटेबल लिख के आओ कि हाँ भाई सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ भाई इसको कुछ आता है, इसने कुछ लिखा है। अगर आप वहां पर रिलेटेबल नहीं लिख के आओगे, अगर आपकी चीजें रिलेटेबल नहीं रहेगी तो फिर क्या फायदा भाई। तो फिर आपको किस बात के नंबर मिलने चाहिए, आप खुद सोचो। सीबीएसई की कॉपी चेकिंग क्राइटेरिया की ही अगर बात करें तो वहां पर उन बच्चों को जरूर नंबर मिलते हैं जिन बच्चों ने कुछ ना कुछ रिलेटेबल डाला हो, कुछ ना कुछ रिलेटेबल लिखा हो। पर वो बच्चा जिसने लिटरली 1% रिलेटेबल ना लिख के क्वेश्चन ही दोबारा दोबारा उतार के आए हो तो उसको नंबर नहीं मिलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, या फिर जैसे ही हमारे कुछ कुछ महानुभाव सीबीएसई अपडेट चैनल आपको बताते हैं कि कॉपी चेक करने के समय टीचर के पास पर कॉपी पे बहुत कम टाइम होता है तो टीचर उतना ध्यान नहीं देता कॉपी चेक करने के लिए, तो आप से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो कि आप पूरी आराम से निकल जाओगे, लेकिन आपने वहां पर भैया गाना या फिर कुछ ऐसा करके आए हो जिसका कि कोई मतलब नहीं बनता, तो फिर ऑफ कोर्स उसके नंबर तो नहीं मिलेंगे। बट हाँ, उन सभी चीजों के नंबर मिल जाएंगे अगर आपने थोड़ा भी रिलेटेबल लिखा हो, थोड़ा भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कुछ भी चैप्टर से इवन रिलेटेड, मतलब चैप्टर में किसी और टॉपिक से क्वेश्चन है और कोई और टॉपिक का कुछ भी लिख दिया हो जो थोड़ा मोड़ा आता हो, देन ऑल्सो यू आर पास। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, एक चीज बहुत ही ज्यादा तुमको दिल से बताना चाहता हूं यार। मैं बताता हूं कि तुम लोगों को अगर पासिंग क्राइटेरिया नहीं पता है तो टर्म 1 प्लस टर्म 2 इज इक्वल्स टू बोर्ड्स है। यानी अगर तुमने टर्म 1 में, जो कि मेरे को लगता है यार 90% बच्चों के टर्म 1 में फुल से थोड़े थोड़े कम ही मार्क्स आए हैं क्योंकि स्कूल वालों के पास था, तो अगर तुम्हारे टर्म 1 में इतने भी मार्क्स आए हैं कि तुम उसको रिकवर कर सको तो यस, तुम्हारा टर्म 2 में जो भी परफॉर्मेंस रहा हो यू आर ऑलरेडी पास। तुमको यार ओवरऑल में 33% पासिंग क्राइटेरिया चाहिए, यानी कि थ्योरी में 24 मार्क्स, और उसके अलावा आपको चाहिए, थ्योरी में आप 24 मार्क्स ले आओ तो आप ऐसे भी पास हो जाओगे कहीं ना कहीं, और उसके अलावा अगर ले ले तो प्रैक्टिकल में तो सबको यार 30 में से आराम से 29 या 28 से कम नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो यहां से तुम ये समझ सकते हो। तो तुम लोगों में से बहुत सारे लोग जो कि जेई दे रहे हो, जेई मेंस ऑफ कोर्स स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो सबको बेस्ट ऑफ लक अगर आपका जेई मेंस आने वाले दिनों में है। मैं आपको बताता हूं यार, बोर्ड्स का रैंक प्रेडिक्टर तो हमने भी चला दिया कि बोर्ड्स का आप कितना मार्क्स आपका आ रहा है, कितना परसेंटेज आ रहा है, उसका क्लास मैंने ऑलरेडी लिया हो। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो आप मिस कर गए हो उस अपॉर्चुनिटी को, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे ही बिल्कुल जेई का भी आप रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके जेई में कितने परसेंटाइल बनेंगे, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके जेई मेंस का स्कोर जो है उस आपका कितना रैंक बनेगा।
और ये जो सिस्टम है ये लेके आया आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी, जिसमें कि मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक डाल रहा हूं। वहां पर क्लिक करके आपके जो मेंस में जो भी मार्क्स बनेंगे, आई रिपीट, आपके मेंस में जो भी मार्क्स आपको लगता है कि बन रहे हैं, उस मार्क्स को आप वहां पर डालो। उसके अलावा आपको अपना नाम डालना होगा, शायद डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, और उसके बाद आप सर्च करोगे तो उसमें आपको टोटली बता देगा कि आप लोग जो हो, आप लोगों का रैंक प्रेडिक्ट कर देगा बेसिकली, और बता देगा कि आपका कितना परसेंटाइल बन सकता है और आपका कितना रैंक बन सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द करंट कंपटीशन जो चल रहा है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोड अगर पूछे तो पीडियंस10 यूज कर लेना, और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ के लिए कोड यूज कर लेना पीडियंस10। जाओ और फटाफट अपनी रैंक प्रेडिक्ट करो, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि तुम्हारा कितना परसेंटाइल बन रहा है ना। अब बात करते हैं कि एक्चुअली तुम फेल कब किए। ठीक है, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे कम मार्क्स आए, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे कम मार्क्स आने की वजह से या फिर फेल होने के चलते तुम फेल हो रहे हो, टर्म 1 टर्म 2 खराब जाने के चलते तुम फेल हो रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। पता है तुम फेल कब हो रहे हो? हर 10 का बच्चा उस समय फेल हो रहा है जब वो 10 का बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे को अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसलिए मैं साइंस ले लूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स था। हर 10th का बच्चा तब फेल हो रहा है जब उसको लग रहा है कि उसका दोस्त साइंस ले रहा है लेकिन उसको तो आर्ट्स करना है, लेकिन फिर भी वो साइंस ले रहा है क्योंकि उसके दोस्त ले रहे हैं। हर 10th का बच्चा तब फेल हो रहा है जब वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके खुद को समझ रहा है कि वो जो है वो कॉमर्स कर लेगा क्योंकि कॉमर्स इजी होता है, और वो आराम से कॉमर्स ये सोच के ले रहा है कि इसमें आराम करते हैं बच्चे। हर 10th का बच्चा तब फेल कर रहा है जब वो अभी का टाइम, अभी का प्रीशियस टाइम बर्बाद कर रहा है बेसिकली, और उसके बाद ये सोच रहा है कि अरे यार अभी तो बहुत समय है रिजल्ट आने में, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। और हर 12th का बच्चा तब फेल कर रहा है जब वो रिजल्ट के बाद रिजल्ट के आने का वेट कर रहा है, एग्जाम के बाद रिजल्ट के आने का वेट कर रहा है। ना वो अपनी कंपटीशन की तैयारी का सोच रहा है, और ना ही वो ये सोच रहा है कि उसको 12th के बाद करना क्या है। वो कंफ्यूज है क्योंकि उसने कुछ और प्रोजेक्शन के साथ कुछ और सोच के 10th के बाद 12th में आया था कि ऐसे होगा, लेकिन इन 2 साल में उसको उसकी औकात पता चल गई और बेसिकली सारी चीजों का गुरगोबर हो गया, और उसको अब समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में वो क्या करने के लिए बना और वो क्या कर सकता है, वो उसको समझ ही नहीं आ रहा है। एंड यहां पर हर 12 का बच्चा फेल कर रहा है। हालांकि आज रात के 8:30 बजे मैंने क्लास रख दिया जिसमें कि तुम लोग आओगे तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि 12th के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 10th के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। लेकिन एक चीज है जो बहुत ही ऑनेस्टली है, हर उस दिन जिस दिन तुम सुबह उठ के ये चेक करते हो कि सीबीएसई ने ग्रेस मार्क दिए कि नहीं, हर उस दिन जिस दिन सुबह उठ के तुम ये चेक करते हो सीबीएसई के मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, हर उस दिन जिस दिन सुबह उठ के तुम ये चेक करते हो कि भैया सीबीएसई ने किया बड़ा धमाका, तुम उस दिन हारते हो। क्योंकि तुम जो हो प्रेजेंट में ना जी के पास्ट में जी रहे हो। जो बच्चा पास्ट में जी रहा है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये जान लेना। अगर तुमको लगता है कि ये 2 महीने जो तुम्हारे रिजल्ट आने में, तुम्हारे आगे के एडमिशन में लग जाएंगे, ये तुम्हारे लिए प्रीशियस टाइम नहीं है, तो तुम बेवकूफ हो। तुम सच में बेवकूफ हो सकता है ये 2 महीने में तुम कुछ ऐसा डिस्कवर कर लो जो कि तुम्हारे करियर को बदल दे। मैंने ये यूट्यूब चैनल यार 12th के जस्ट बाद स्टार्ट किया था, इन केस यू गाइस डोंट नो। 2019 में मैंने 12 दिया था, और 2019 के लगभग दिसंबर आते आते मैंने इस चैनल को स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्या करना है। मेरे दोस्तों ने मेरे को सलाह दी, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए चैनल बनाया और बोला कि भाई तू कर, ठीक है। और आज की डेट में मैं ये प्राउडली कह सकता हूं दैट आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट। बट यार हर 12th का बच्चा जो है इसी चीज में नहीं रहता ना। हर 12th का बच्चा सोच नहीं पाता कि उसको क्या करना है, और जो नहीं सोच पाता वो इसी असमंजस में रह जाता है यार कि क्या करे, क्या कर पाएंगे हम लोग। तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा तुम लोगों से कि अभी फिलहाल के लिए इन सभी चीजों पे फोकस करने के अलावा प्लीज अपना मेन फोकस जो है, अपना मेन जो कंसंट्रेशन है, उसको पता है कहां रखना है? उसको रखना है सीधा सीधी कि हम लोगों को करना क्या है फ्यूचर में, करना क्या है लाइफ में। जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि तुमको करना क्या है लाइफ में, उस दिन तुम लाइफ में ऐसे ही जीत जाओगे यार, ठीक है। और अगर लोग कहते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिकल में ही करियर है या फिर कुछ एक जो पाथ चली आ रही है उसी में करियर है, तो उनसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं, और तुमको बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। करियर हर जगह है, बस ढूंढने भर की देरी है। तो जाओ फटाफट लग जाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से रैंक प्रेडिक्टर चेक कर लेना, अपनी जेईई मेंस के रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हो अभी से ही। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।